कभी सोचा है कि एक ऐसा फाइटर जो कभी हार ना माने लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हार कर हासिल करे। ये कहानी है हुओ नाम के एक लड़के की, जिसका गुस्सा उसकी ताकत भी बना और उसकी बर्बादी भी। कहानी शुरू होती है चाइना के एक छोटे से गांव शीका से, जहां एक छोटा बच्चा हुओ अपने बाप के साथ रहता है। हुओ का बाप शहर का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, जो दिन रात ट्रेनिंग करता रहता है और अपनी स्किल्स को इतना परफेक्ट कर चुका होता है कि कोई भी उसे फाइट में हरा नहीं पाता। लोग उससे डरते भी थी और उसकी इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो जिसे चैलेंज देता उसे चंद सेकंड्स में हरा देता। हुओ अपने बाप को देखकर बहुत इंस्पायर होता है और वो भी उन जैसा बनना चाहता है। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे एस्थमा की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं कर सकता। उसका बाप उसे मार्शल आर्ट से दूर रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा अपनी जान खतरे में डाले। लेकिन हुओ का दिल नहीं मानता और वो चुप चुप कर अपने बाप के मूव्स कॉपी करता रहता है, शैडो प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है। एक दिन शहर में एक नया फाइटर आता है जो सीधा हुओ के बाप को चैलेंज कर देता है और पूरा गांव इस फाइट को देखने के लिए जमा हो जाता है। सबको पूरा यकीन होता है कि हुओ का बाप आसानी से जीत जाएगा, और शुरू में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो अपनी जबरदस्त स्किल से ओपोनेंट को बुरी तरह डोमिनेट कर रहा होता है और हुओ ये सब देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन फाइट के आखिरी लम्हों में जब हुओ का बाप अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तो वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि वो जानता होता है कि उस अटैक से सामने वाला मर भी सकता है। और इसी एक पल की सॉफ्टनेस उस पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि ओपोनेंट फौरन मौका देखकर अटैक करता है और मैच जीत जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो भी समझ नहीं पाता कि उसके बाप ने ऐसा क्यों किया। लोग इसे चीटिंग कहते हैं, लेकिन असल वजह अभी किसी को पता नहीं होती। फाइट के बाद उस फाइटर का बेटा हुओ को चैलेंज करता है कि जैसे उसके बाप ने हुओ के बाप को हराया, वैसे ही वो भी हुओ को हरा देगा। और यहाँ हुओ के अंदर का ईगो जाग जाता है। उसका दोस्त उसे रोकता है कि वो अभी रेडी नहीं है, लेकिन हुओ नहीं मानता और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फाइट होती है और इस बार हुओ बुरी तरह हार जाता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कम होती है और एक्सपीरियंस जीरो होता है और उसका ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ता है। इस हार के बाद हुओ के अंदर एक आग जल उठती है और वो खुद से कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी नहीं हारेगा, और जिस दिन वो हारेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये फैसला उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। अब वो लाइब्रेरी से मार्शल आर्ट्स की किताब लाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती तो वो अपने दोस्त से उसका ट्रांसलेशन करवाता है और फिर दिन रात प्रैक्टिस करता है। मुश्किलात होती हैं, सांस रुकती है, जिस्म थक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और धीरे धीरे वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड हो जाता है। कुछ अरसे बाद वो दोबारा उसी लड़के को चैलेंज करता है जिससे वो पहले हारा था, और इस बार सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी स्पीड, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल होता है और वो आसानी से उसे हरा देता है। जीत के बाद वो बहुत खुश होता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये जीत उसे एक ऐसी राह पर ले जा रही है जहां से वापस आना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। कुछ साल गुजर जाते हैं और अब हुओ एक छोटे से लड़के से एक जवान और पावरफुल फाइटर बन चुका होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी रह जाती है, क्योंकि उसके बाप और बीवी अब इस दुनिया में नहीं रहते। लेकिन इन सब के बावजूद हुओ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और उसे हर खुशी देने की कोशिश करता है। बचपन से की हुई सख्त ट्रेनिंग और उसकी कसम ने उसे इतना स्ट्रांग बना दिया होता है कि अब वो अपने शहर का सबसे मशहूर फाइटर बन चुका होता है। वो आज तक कोई भी फाइट नहीं हारता और हर नया चैलेंजर उसके सामने टिक नहीं पाता। लोग उसे देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, लेकिन असल में हुओ के अंदर एक चीज बदल चुकी होती है और वो है उसका घमंड। हर जीत के बाद वो अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ सेलिब्रेट करता है। उसका एक दोस्त होता है जो एक होटल चलाता है और हर फाइट के बाद हुओ अपने फॉलोअर्स को वहां ले जाता है, जहां वो उन सबको फ्री में खाना और शराब पिलाता है। धीरे धीरे उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ उसके पैसों और फायदे के लिए उसके साथ होते हैं। उसका दोस्त बार बार उसे समझाता है कि ये सब लोग तुम्हारे सच्चे दोस्त नहीं हैं, बल्कि सिर्फ तुम्हारी दौलत और स्टेटस की वजह से तुम्हारे साथ है। लेकिन हुओ अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनता और अपने दोस्त की बात को इग्नोर कर देता है। इसी शहर में एक और बड़ा नाम होता है जिसका नाम किन होता है, जो एक वक्त में सबसे बड़ा फाइटर माना जाता था और उसने भी कभी कोई फाइट नहीं हारी थी। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और फाइट से दूर हो गया था। लोग अक्सर हुओ को कहते हैं कि जब तक वो किन को नहीं हराता तब तक वो असली चैंपियन नहीं बन सकता, और ये बात हुओ के ईगो को और भड़का देती है। एक दिन हुओ किन के पास जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन किन मना कर देता है और कहता है कि वक्त आने पर सब होगा, और वहां से चला जाता है।
ये बात हुओ को और गुस्सा दिलाती है, लेकिन वो खामोश रह जाता है। कुछ दिन बाद हुओ के फॉलोअर्स में से एक आदमी किन के हाथों बुरी तरह पिट जाता है, और जब हुओ को ये बात पता चलती है तो वो सीधा बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और अपने दोस्त के होटल पहुंचता है, जहां किन अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे बना रहा होता है। हुओ सबके सामने उसे चैलेंज करता है, लेकिन किन लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता है। हुओ का दोस्त उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ फाइट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हुओ अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उल्टा अपने दोस्त से ही बदतमीजी करता है, जिससे उनकी पुरानी दोस्ती टूटने के किनारे पर आ जाती है। आखिरकार किन मजबूरन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़ी देर बाद दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट बराबरी की होती है, जहां दोनों एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते हैं और काफी देर तक कोई भी जीत नहीं पाता। लेकिन फिर हुओ अपने गुस्से में कंट्रोल खो देता है और लगातार डेंजरस अटैक्स करना शुरू कर देता है, और इसी गुस्से में वो एक ऐसा फाइनल अटैक करता है जो किन के लिए जानलेवा साबित होता है, और किन वही मर जाता है। जैसे ही हुओ बाहर आता है, लोग उसकी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किन के लोग बदले की आग में जल रहे होते हैं। और जब हुओ घर वापस आता है तो उसे अंधेरा मिलता है, और जब वो अपनी माँ और बेटी को ढूंढता है तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे दोनों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर हुओ टूट जाता है और उसे समझ आता है कि उसके गुस्से और गलत फैसलों ने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है। अपनी माँ और बेटी की लाशें देखकर हुओ अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो चुका होता है और उसे एहसास होता है कि जिस घमंड और गुस्से को वो अपनी ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। वो तुरंत बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि किन ने उसके फॉलोअर को बिना वजह नहीं मारा था, बल्कि वो आदमी किन की बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सच सुनकर हुओ के पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसे समझ आता है कि वो गलत लोगों को सपोर्ट करता रहा और बिना सच जाने फैसले करता रहा। फिर भी वो गुस्से और दर्द में अंधा होकर किन के घर जाता है और वहाँ उसका बेटा मार देता है। लेकिन जब वो किन की बीवी और बेटी को मारने लगता है तो उसका ज़मीर जाग जाता है और वो रुक जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि बेगुनाह लोगों को सज़ा देना उसे और नीचे गिरा देगा। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं बचता, ना फैमिली, ना दोस्त, ना कोई अपना। उसका दोस्त भी उससे रिश्ता तोड़ देता है और हुओ बिल्कुल अकेला रह जाता है। गिल्ट और दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है और वो अपनी जिंदगी से थक कर खुदकुशी का फैसला करता है। वो समंदर के किनारे जाता है और पानी में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी नज़र एक कश्ती पर पड़ती है और वो बिना सोचे समझे उस पर चढ़ जाता है और कहता है कि जहाँ ये कश्ती ले जाएगी मैं वहीं चला जाऊंगा। काफी दिनों के सफर के बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है और वो फिर से खुद को पानी के हवाले कर देता है, लेकिन इस बार कुछ लोग उसे बचा लेते हैं, जो एक दूर के इलाके के सादा दिल ट्राइबल लोग होते हैं। वो उसे अपने गांव ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। कुछ दिन बाद जब वो होश में आता है तो वो कमज़ोर और बेहोश सी हालत में होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। ट्राइब के लोग उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन उनमें से एक सीधी साधी अंधी लड़की जिसका नाम मून होता है, वो हुओ का ख्याल रखती है। वो उसे खाना देती है, उसकी मदद करती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे हुओ का दिल बदलने लगता है और वो पहली बार अपनी पुरानी जिंदगी से दूर सुकून महसूस करता है। वो ट्राइब के लोगों के साथ रहकर उनके काम करता है, सिंपल जिंदगी जीना सीखता है और उसे समझ आता है कि असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल रखने में होती है। वक्त के साथ हुओ और मून के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन एक दिन ट्राइब के कुछ बच्चे चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलने वाली होती है, तो हुओ उनकी जगह सजा लेने का फैसला करता है। उसे ट्राइब के लीडर से फाइट करनी पड़ती है, जहां वो शुरू में सिर्फ डिफेंस करता है, लेकिन लोग उसे एनकरेज करते हैं कि वो अटैक भी करे, वरना वो हार जाएगा। फिर हुओ अपनी स्किल्स का यूज करता है और आसानी से लीडर को हरा देता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता, बल्कि एक सुकून होता है। लीडर भी उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे अप्रिशिएट करता है, और यहाँ किसी को भी हुओ के पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता। कुछ अरसे बाद हुओ को अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी फैमिली की याद आती है और वो फैसला करता है कि वो वापस अपने शहर जाकर अपनी फैमिली की कब्र पर जाएगा और अपनी गलतियों का सामना करेगा। जब वो मून को ये बताता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और हुओ वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका वापस जाना उसे एक आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश की तरफ ले जा रहा है। हुओ अपने शहर वापस आता है तो सब कुछ बदला हुआ होता है। गलियां, लोग, माहौल, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता, और उसे पता चलता है कि अब शहर पर बाहर के लोगों का असर है जिन्होंने सिस्टम को बदल दिया है।
वो अपने घर जाता है जहाँ उसे पुराना नौकर मिलता है जो अब भी वफादारी से उस घर का ख्याल रख रहा होता है। हुओ उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर अपनी माँ और बेटी की कब्र पर जाता है जहाँ वो टूट कर रो पड़ता है और अपनी सारी गलतियों का एहसास करता है। इसके बाद वो किन के घर जाता है और उसकी बीवी से माफ़ी मांगता है कि उसके गुस्से ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसका होटल था और उसे भी बताता है कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों को भी उसकी बदली हुई सोच का पता चलने लगता है। इसी दौरान शहर में एक बड़ी फाइट का ऐलान होता है जहां एक नया खतरनाक फाइटर सबको हरा चुका होता है और हुओ का दोस्त उसे कहता है कि वो इस फाइट में हिस्सा ले और शहर की इज्जत वापस लाए। हुओ अब घमंड के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और इज्जत के लिए रिंग में उतरता है। फाइट के दिन वो अपने अपोनेंट से कहता है कि वो ईमानदारी से लड़ना चाहता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शुरू में वो थोड़ा कमजोर पड़ता है क्योंकि उसने काफी अरसे से ट्रेनिंग नहीं की होती, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी रिदम पकड़ लेता है और अपनी स्किल से अपोनेंट को कंट्रोल कर लेता है। एक पल ऐसा आता है जब वो आसानी से उसे जानलेवा अटैक कर सकता है, लेकिन वो रुक जाता है और उसे बचाता है। ये देखकर अपोनेंट भी उसकी रिस्पेक्ट करता है और हार मान लेता है। हुओ की जीत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आती जो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इसलिए वो हुओ के लिए एक और भी ज्यादा खतरनाक चैलेंज तैयार करते हैं, जहां उसे लगातार कई फाइटर से लड़ना पड़ता है ताकि उसकी ताकत कम हो जाए। हुओ फिर भी हिम्मत नहीं हारता और सबको हरा देता है। आखिर में उसका सामना एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर से होता है जो उसकी रिस्पेक्ट करता है और बराबरी की फाइट चाहता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है जहां स्किल्स, स्पीड और कंट्रोल अपने पीक पर होते हैं और कोई भी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लेकिन ब्रेक के दौरान हुओ को दिए गए ड्रिंक में जहर मिला होता है जो धीरे धीरे असर करना शुरू करता है। दूसरे राउंड में हुओ कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहता है क्योंकि अब वो जीत के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत और अपने उसूलों के लिए लड़ रहा होता है। आखिरी लम्हों में वो एक फाइनल पंच मारने जाता है, लेकिन उसे अपने बाप की याद आती है जिसने कभी किसी की जान लेने के बजाय अपना अटैक रोक लिया था, और वही सबक हुओ भी अपना लेता है और अपना पंच रोक लेता है। उसका अपोनेंट समझ जाता है कि अगर ये अटैक लग जाता तो वो बच नहीं पाता और वो फौरन हार मान लेता है। लेकिन इसी पल हुओ जमीन पर गिर जाता है क्योंकि जहर अपना काम कर चुका होता है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी फाइट साबित होती है। उसका अपोनेंट भी उसकी मौत पर दुखी होता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि हुओ ने उसे सिर्फ फाइट नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया होता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने गुस्से और नफ्स पर काबू पाने में होती है। आखिरी लम्हों में हुओ की रूह जैसे अपनी उस नई जिंदगी की तरफ लौट जाती है जहां सुकून है और वो इंसान बन चुका होता है जो वो हमेशा से बनना चाहता था। और इस तरह एक फाइटर की कहानी खत्म होती है जो कभी हारा नहीं लेकिन आखिर में जीतना सीख गया।